दादाजी भाजपा शासित एमसीडी ने जितना भ्रष्टाचार किया है उसका आम आदमी पार्टी बार बार खुलासा करती रही है और शायद अब और खुलासों की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अब ये जग जाहिर हो गया है कि भाजपा ने एमसीडी के सरकारी खजाने को खाली कर दिया है। आज ये हालात हैं कि एमसीडी ना टीचरों की तनख्वाह दे रही है, ना डॉक्टरों की तनख्वाह दे रही है, ना नर्सेस की तनख्वाह दे रही है, ना सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह दे रही है। एमसीडी शासित भाजपा का सिर्फ एक और एक काम है, भ्रष्टाचार, उगाही करना और अपनी जेब भरना। दिल्ली के हर हिस्से में रहने वाला व्यक्ति ये जानता है कि भाजपा के नेता, भाजपा के पार्षद सिर्फ उगाही करना जानते हैं। जैसे ही कोई अपने घर में लिंटर डालना शुरू करता है, भाजपा के पार्षद उस आम इंसान से उगाही करने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन अब भाजपा की जो पैसे की हवस है उसकी अब कोई सीमा नहीं रही है कि अब आम जनता से तो वो उगाही करते ही रहे हैं, उससे उनका और उनके पार्षदों का, उनकी पार्टी का पेट नहीं भरा। अब वो दिल्ली के मंदिरों से भी उगाही करने पहुंच गए हैं। इस शहर में ऐसा पहली बार हुआ है जो भाजपा शासित एमसीडी ने किया है कि दिल्ली के मंदिरों पर हाउस टैक्स लगाया जा रहा है। ईस्ट एमसीडी ने कई मंदिरों को नोटिस दिया है कि आप हाउस टैक्स भरो वरना आपका मंदिर सील कर दिया जाएगा। मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में औरंगजेब के बाद ये पहली बार ऐसा फरमान किसी सरकार ने जारी किया होगा। 1679 में औरंगजेब ने मंदिरों पे जजिया लगाया था और आज 2021 में भाजपा शासित ईस्ट एमसीडी ने दिल्ली में मंदिरों पे प्रॉपर्टी टैक्स लगाया है। ये है भाजपा की एमसीडी की सरकार। पूरी दिल्ली में तो भाजपा के नेता उगाही कर ही रहे थे, लेकिन ऐसी इनकी पैसों की हवस है कि इन्होंने अब सोचा कि पंडित जी की दक्षिणा पर भी हाथ मार लिया जाए, मंदिर के दान पात्र पर भी हाथ मार लिया जाए। वरना कौन सी ऐसी सरकार है देश में जो किसी धार्मिक स्थान से, जो किसी मंदिर से प्रॉपर्टी टैक्स की मांग करती है? आप दिल्ली में देखिए, आपको दो तरह की सरकारें दिख जाएंगी। एक अरविंद केजरीवाल की सरकार है, एक ईमानदारी से चलने वाली सरकार जो ईमानदारी से टैक्स कलेक्ट करती है, जनता पे खर्च करती है। वो अरविंद केजरीवाल की सरकार है जिसने अपने 5 साल के टेन्योर में दिल्ली के बजट को दुगना कर दिया। और अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजूंगा, मैं दिल्ली के बुजुर्गों को रामलल्ला के दर्शन करने के लिए अयोध्या भेजूंगा। एक बेटे की तरह जो अपने माँ और पिताजी को तीर्थ यात्रा करवाई, उन्होंने वो पूरी दिल्ली के बुजुर्गों को करवा रहे हैं। और दूसरी तरफ भाजपा शासित एमसीडी है जो राम के नाम पर वोट मांगती है, लेकिन अपनी जेब भरने के लिए आज मंदिरों को धमका रही है कि अगर आपने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा तो हम आपके मंदिर को सील कर देंगे। ये है भाजपा की असलियत जो दिल्ली की जनता के सामने आज निकल कर आ रही है। आज मैं भाजपा के नेताओं से पूछना चाहती हूं कि क्या आप राम के नाम पे जो वोट मांगते हैं वो सब एक ढोंग है? क्या ये है आपकी असलियत कि हम मंदिरों को धमका रहे हैं, कि हम मंदिरों से उगाही करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे लाखों लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है, जहाँ पे इंसान अपनी आस्था से जाता है, जब भगवान के सामने हाथ जोड़ता है तो मंदिर के दान पात्र में गरीब से गरीब इंसान भी अपनी जेब से कुछ पैसे देकर आता है।
जिसके पास बहुत भी कम पैसे हैं उसको लगता है कि 10 रुपए तो मैं दान पात्र में डाल ही आऊं क्योंकि मैं आज भगवान के द्वार आया हूं। हम पंडित जी की थाली में पंडित जी की दक्षिणा के लिए पैसे छोड़ के आते हैं। गरीब से गरीब इंसान भी छोड़ के आता है कि पंडित जी भगवान की सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, कुछ दान हम दे के आए। ये भाजपा की श्रद्धा है कि हम मंदिरों को पैसे दान देने के बजाय, लोगों की श्रद्धा के लिए हम नीतियां बनाने के बजाय आज हम मंदिरों को धमका रहे हैं। भाजपा के नेताओं को शर्म आनी चाहिए। और आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स मंदिरों पे लगाया जा रहा है उसको तुरंत हटाया जाए और इन नोटिस को वापस लिया जाए। मनोज जी, अब हमारे नेता विपक्ष मनोज त्यागी जी अपनी बात को रखेंगे। नमस्कार साथियों, और ये बहुत ही दुख का विषय है कि जिस तरीके से हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और ये एक मंदिर को नोटिस नहीं आया, पूरे पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अंदर, चाहे गीता कॉलोनी हो, शाहदरा हो, कृष्णा नगर हो, यमुना विहार हो, खजूरी खास हो, करावन नगर हो, तमाम दिलशाद गार्डन, पूरे क्षेत्रों के अंदर तमाम मंदिर और गुरुद्वारे और मस्जिदों को नोटिस दिए गए। ये बहुत ही गलत है। हमारे धार्मिक स्थल जहाँ पे सब लोग अपनी पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं, मंदिरों के यहाँ पे जाकर के लोग दान करने की बात करते हैं, वहाँ से एक प्रेरणा लेते हैं कि गरीबों की मदद करेंगे, गरीब लोगों की सेवा करेंगे, उनको किसी आश्रित को ज़रूरत हो तो उसके लिए सबसे पहला जो शेल्टर है वो मंदिर होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन शेल्टरों को भी बंद करने पर तुल गई है, इनको सील करने का नोटिस दे दिया। ये बहुत ही दुख का विषय है। आम आदमी पार्टी इसका खुला विरोध करती है और अगर मंदिर की तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, उनके निगम ने आंख उठा के भी देखा तो हमें जिस भी हद तक जाना पड़े हम नहीं रुकेंगे और पूरा सामने बैठ करके उसको रोकेंगे। धन्यवाद। देखिए नोटिस के, मैडम बताइए। देखिए, जो ये नोटिस है उसमें ये स्पष्ट तौर से कहा जाता है कि आपके पास सिर्फ 3 दिन का समय है, जबकि मंदिर के प्रतिनिधि को ईडीएमसी के सामने पेश होना पड़ेगा। तो बहुत स्पष्ट एक डेडलाइन दी गई है। और अगर आप देखिए, मंदिर अपना पैसा किस चीज़ पर खर्च करते हैं, मस्जिद अपना पैसा किस चीज़ पर खर्च करते हैं, गुरुद्वारे किस चीज़ पर खर्च करते हैं? वो इसलिए खर्च करते हैं कि भाई गुरुद्वारे के बाहर हम प्याऊ बना दें, मंदिर के बाहर अगर कोई लोग आते हैं जिनके पास खाने को नहीं है उनको हम खाना दे दें। और आज आप मंदिर को ये धमकी दे रहे हैं कि अगर आप 3 दिन में हमारे सामने पेश होकर आपने ये भरपाई नहीं करी तो आपके मंदिर को सील कर दिया जाएगा। नंबर्स हैं क्या आपके पास? इसमें एग्जैक्ट फिगर नहीं है एक्चुअली, और मेरे वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। चलिए, क्या सो ये जो नोटिसेस हैं ये काफ़ी सारे मंदिरों को भेजे गए हैं और कुछ मस्जिद और गुरुद्वारों को भी भेजे गए हैं।